श्वसन का नियंत्रण जो है मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है? तो श्वसन का नियंत्रण किया जाता है मेड्यूला ऑब्लागेंटा के द्वारा। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे सही है। इसमें से किस हार्मोन को लड़ो और उड़ो हार्मोन कहते हैं हम? तो लड़ो और उड़ो यह हार्मोन कहा जाता है एड्रेनेलिन को। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। एड्रेनेलिन हार्मोन जो होता है इसको लड़ो और उड़ो हार्मोन भी हम कहते हैं। तो ऑप्शन बी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? इसमें से आपको पहचान करना है कि वह कौन सा विटामिन है जिसमें आपको कोबाल्ट देखने को मिल जाएगा। इस तरह के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो दिए गए प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका जो विटामिन B12 है इसमें आपको कोबाल्ट देखने को मिल जाएगा। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन B12। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो डी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। ये चीज आपको याद रखनी है। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, तथा एक चीज और आप याद कर लीजिएगा विटामिन B12 के बारे में। इसका नाम आप याद कर लीजिए। इसका नाम कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो साइनोकोबालमीन इसको हम बोलते हैं साइनोकोबालमीन। तो इसका नाम अगर आपसे पूछ ले तो इसे आप याद रखिएगा। विटामिन B12 को हम साइनोकोबालमीन के नाम से जानते हैं। वहीं विटामिन B1 को थायमीन हम कहते हैं। विटामिन B1 को थायमीन कहा जाता है। विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन कहा जाता है। विटामिन जो B2 होता है इसको राइबोफ्लेविन के नाम से जानते हैं। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। वहीं विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन के नाम से जाना जाता है। लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करता है? जो लार होता है, जो सलाइवा होता है, यह किसके किसके पाचन में सहयोग करता है? तो स्टार्च के। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का बनाने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो विटामिन जो के होता है यह ब्लड की क्लॉटिंग करने में, रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। विटामिन के को हम बोलते हैं फिलोक्विनोन। इसका नाम क्या है? रासायनिक नाम फिलोक्विनोन इसको कहा जाता है, विटामिन के को। और यह जो है ब्लड क्लॉटिंग में सहायता प्रदान करता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं। विटामिन ई का क्या नाम है? तो विटामिन ई को हम टोकोफेरॉल कहते हैं। इसका नाम आप याद कर लीजिए। विटामिन ई को हम टोकोफेरोल के नाम से जानते हैं विटामिन ई को। वहीं विटामिन डी को हम कैल्सीफेरोल के नाम से जानते हैं। विटामिन डी को हम कैल्सीफेरोल के नाम से जानते हैं। तो इनके नाम आपको याद रखना है सभी विटामिन के। यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं। गाजर का रंग जो है किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो कैरोटीन के कारण जो गाजर का रंग होता है आपको देखने को मिल जाएगा। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, कैरोटीन की मौजूदगी के कारण। अगला प्रश्न है, घेंघा रोग जो है निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है? तो खाने में आयोडीन की कमी से। आप लोग याद रखिएगा, खाने में आयोडीन की कमी से यह रोग अक्सर देखने को मिलता है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? तो एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रोटीन। अगला प्रश्न है, पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है? तो जाइलम। पौधों में जल का जो परिवहन होता है वो जाइलम के माध्यम से होता है। तो ऑप्शन आपका जो डी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। मानव में गुर्दे निम्न में से किस अंग का हिस्सा है? जो गुर्दे, मनुष्य का गुर्दा होता है, जो मनुष्य का यहाँ पे किडनी होती है, किडनी को ही हम गुर्दा बोलते हैं। तो यह किस अंग का भाग होता है आपसे पूछा जा रहा है। तो गुर्दा जो होता है यह एक्सक्रीशन का पार्ट होता है। तो आप लोग याद देखिए किसका? तो एक्सक्रीशन का यह हिस्सा होता है गुर्दा। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो आपका यहाँ पे सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको जो है और गुर्दे को हम उत्सर्जन अंग के नाम से भी जानते हैं। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तथा अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो गुर्दा होता है यह शरीर का एक अंग है जो रक्त को फिल्टर करता है और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। यह शरीर के उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा माना होता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा हार्मोन निद्रा को नियंत्रित करता है?
तो मेलाटोनिन यह एक ऐसा हार्मोन है जो हमारी निद्रा को नियंत्रित करने का कार्य करता है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, मेलाटोनिन हार्मोन। एड्स किसके कारण फैलता है? तो एड्स जो है वायरस से होने वाला एक घातक रोग है, घातक बीमारी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एड्स जो है किसके कारण फैलता है? तो यह जो है वायरस यानी कि विषाणु के कारण होने वाला एक महत्वपूर्ण बीमारी है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। एड्स का पूरा नाम क्या होता है? आप लोग याद कर लीजिएगा। एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, इसको हम कहते हैं।